आपने गुड न्यूज़ सुनी होगी कि बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल होने वाली है। रिसेंटली डीजीसीआई ने उसे इमरजेंसी बेसिस पे परमिशन दे दी है और ये जल्द ही नवंबर मिड या नवंबर एंड तक बच्चों के लिए भी अवेलेबल होने वाली है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पेरेंट्स हमें पूछने लगे हैं कि ये कोविड वैक्सीन कौन सी है, कितने डोसेस है इनके, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और ये किसको इसको लेनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन से वैक्सीन्स बच्चों के लिए अप्रूव हुए हैं। अभी इंडिया में 2 वैक्सीन्स है जो बच्चों के लिए अप्रूव हो गई है। उसमें से एक है कोवैक्सीन जो ऑलरेडी एडल्ट्स को हम दे रहे हैं और दूसरा है जाइडस कंपनी का जो ज़ाइकोव डी है, वो भी बच्चों के लिए अप्रूव हो गया है। ये दोनों वैक्सीन के अलग अलग डोसेस है। जो कोवैक्सीन है वो एडल्ट जैसे ही 2 डोज रहेंगे इंट्रामस्कुलर मतलब मसल में, और जो जाइडस कंपनी का है ज़ाइकोव डी वो इंट्राडर्मल रहेगा मतलब स्किन के अंदर। इसके 3 डोसेस रहेंगे। अभी के लिए 2 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए ये वैक्सीन्स अप्रूव हो गई है, पर ये मार्केट में कब तक आएंगी, कब से मिलना चालू हो जाएगा, ये अभी तक श्योर नहीं है। कहा जा रहा है कि नवंबर मिड या नवंबर एंड तक ये अवेलेबल हो जाएंगी, पर इसमें भी एक कैच है। जैसे एडल्ट्स में पहले 60 के ऊपर के लोगों के लिए और जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, उनको पहले वैक्सीन दी गई थी। सेम वैसे ही बच्चों में जिन बच्चों को कुछ लंग की बीमारी है, कुछ हार्ट की बीमारी है, कुछ हार्ट डिसीज़ है या क्रोनिक लंग कंडीशंस है, जिनको बहुत दिनों से लंग का कुछ प्रॉब्लम है, जिनको ऑक्सीजन लगता है या जन्म से ही उनके फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम है, या कोई कैंसर पेशेंट है या उनको कैंसर के ड्रग्स चल रहे हैं, कीमोथेरेपी चल रही है, या उनकी इम्यूनिटी को लेके कुछ उनके प्रॉब्लम्स है, उनकी इम्यूनिटी कम है किसी कारण की वजह से, ऐसे बच्चों को पहले वैक्सीन मिलेगी। या फिर ऐसे भी बच्चे जिनके घर में कोई ऐसे पेशेंट्स है, ऐसे एडल्ट्स है या कोई भी हो सकता है कि जिनको कैंसर है या उनको कीमोथेरेपी चल रही है या उनको कोई क्रोनिक कंडीशंस है, ऐसे अगर कोई है जो हाई रिस्क है कि जिनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे लोगों के घर में अगर बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को भी पहले वैक्सीन दी जाएगी। फिर एग्जैक्ट कैसे वो डिसाइड करेंगे, कौन से बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ये अभी तक हमें पता नहीं है। ये धीरे धीरे गवर्नमेंट अनाउंस करती जाएगी तभी पता चलेगा। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे। कोवैक्सीन ये तो इंट्रामस्कुलर है, इंजेक्शन से दिया जाएगा, और ज़ाइकोव डी का है वो इंट्राडर्मल है, वो भी एक छोटे से नीडल से जेट से दिया जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स जो अभी तक वर्ल्ड में पाए गए हैं बाकी वैक्सीन्स के, उनमें से सिर्फ फीवर, जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहाँ पे स्वेलिंग और थोड़ा सा बॉडी एक, यही पाए गए हैं। इसके अलावा कोई भी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे गए हैं। बाकी कंट्रीज़ में, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बच्चों को ऑलरेडी वैक्सीन दे चुके हैं, पर ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि बच्चों को बहुत सीवियर कुछ प्रॉब्लम हो गया था या सीवियर कुछ रिएक्शन आ गई थी। तो ये वैक्सीन्स कम्प्लीटली सेफ़ है और इसके ऊपर भी अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे और उसे सेफ़ बनाने के लिए। तो जैसे ही आपको चांस मिलता है आपको अपने बच्चे को वैक्सीन लगाना ही है। कुछ पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होगा कि अगर उनको कोविड हो गया है, मतलब बच्चे को कोविड हो गया है, पूरे फैमिली को भी कोविड हो गया है, तो क्या वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो हाँ, अगर आपको कोविड हो भी गया है तो भी वैक्सीन लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार कोविड होने के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो 3 से 6 महीने के ऊपर नहीं रहते। तो 6 महीने के बाद वापस रिस्क बढ़ सकती है, इसलिए वैक्सीन देना ही है। जैसे एडल्ट्स में कोविड होने के बाद कुछ दिन रुकना होता है, वैसे अभी तक बच्चों का अभी तक कुछ बताया नहीं है। वो भी जैसे ही गाइडलाइंस आ जाएंगी वैसे पता चल जाएगा, पर ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जा रहा है कि 3rd वेव में बच्चे अफेक्ट होंगे, होपफुली ये 3rd वेव से पहले वैक्सीन मिलने चालू हो जाए। इसके कॉस्ट के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, क्या कोवैक्सीन की कॉस्ट एडल्ट में जितनी उतनी रहेगी या वो फ्री मिलेगी या कैसे, कुछ भी पता नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट में इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं है। तो जैसे ही गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस बताएगी, कुछ अनाउंसमेंट करेगी, हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ही है, हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा और डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए। और सब पेरेंट्स को मैं एक बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं चेकअप के लिए, पर जब बच्चे आते हैं वो बिना मास्क के आते हैं, और हॉस्पिटल एक हाई रिस्क जगह है कोविड के लिए, इसलिए आप प्लीज़ अपने बच्चों को मास्क के साथ लेके आइए।
अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो हम समझ सकते हैं कि वो मास्क नहीं रखेगा। फिर बहुत से बड़े बच्चे भी बिना मास्क के आते हैं। इवन पेरेंट्स भी आजकल बहुत बिना मास्क के आने शुरू हो गए। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, किसी को कुछ पता नहीं है कब आएगी। कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। प्लीज़ अपना मास्क पहनिए, अपने बच्चों को भी मास्क पहनाइए और सब प्रिकॉशंस लीजिए।